हमने पिछली वीडियो में प्रश्न 2 तक कर लिया था। आज प्रश्न 3 से शुरू करेंगे और बाकी के बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो कि है आसान। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 यानी 4931 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए, है ना। तो भैया हमें हमें वो संख्या बताना है, ठीक है, कि जिसे हम इसमें 4931 में जोड़ दें तो ये पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक है। तो जब भी ये जोड़ने या घटाने वाले क्वेश्चन आए कि क्या जोड़ दें या फिर क्या घटा दें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना भैया? सर भाग विधि से वर्गमूल। तो इनका पहले निकालिए वर्गमूल, ठीक है, 4931 का। तो 4931 का निकालना भैया वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने का फंडा क्लियर है ना। हमने पिछली 2 वीडियो में भैया यही सब किया है कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो पहले उसको देख लीजिए, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है, नहीं तो कम समझ में आएगा ना। तो वर्गमूल में करते हैं क्या सर, पीछे से जोड़ा बनाते हैं 2 का, ठीक है सर, बन गया जोड़ा, है ना। अब क्या करते हैं, अब हमें वो संख्या ढूंढनी होती है जिसका स्क्वायर इस पहले वाले जोड़े के बराबर है ना। तो अगर आप देखेंगे 7 का स्क्वायर कितना होता है भैया सर, 7 को इसका होता है 49, ठीक है ना। तो जो 49 है वो 7 का स्क्वायर है, तो यहाँ लिखेंगे 7, यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7, 3 बार लिखा जाता है ना। फिर इनकी गुणा करके अंदर 7 49 अंदर, ठीक है, ठीक। इनको घटाए 0 हो जाएगा, ठीक है, इनको घटाए 0 हो जाएगा ना। यहाँ पर इधर क्या बचेगा, वो 31 बचेगा, ठीक है ना। अब इनको जोड़ा जाता है तो यहाँ से कितना हो गया, 7 7 14 हो गया, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। अब बोलिए कई बार ले जाए, यहाँ 31 है, यहाँ कई बार ले जाएँ। आप कहो भैया 0 बार ले जाइए ना, काम बन जाएगा। तो समझिए, जब भी आपको बोले, ठीक है, कि क्या जोड़ दें, है ना, कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो जई बार जा रहा हो भाग, जई बार जा रहा हो उससे एक अधिक बार ले जाना, ठीक है। जैसे यहाँ पर 0 बार जा रहा है ना, क्योंकि हम यहाँ 0 लिखेंगे तो यहाँ भी 0 लिखेंगे, तो 0 गुणा करके यहाँ 0 आएगा, ठीक है। तो आपको 0 बार नहीं ले जाना है, आपको उससे एक ज़्यादा यानी 1 बार ले जाना, ठीक है। 0 से 1 ज़्यादा 1 ही तो होता है ना, तो आपको 1 बार ले जाना, ठीक है। तो गुणा करिए, तो 1 1 कम 1, 1 चौके 4 एंड 1 1 कम 1, ठीक है सर, ठीक है। तो जब भी जोड़ने वाला क्वेश्चन आए कि क्या जोड़े, है ना, तो जई बार भैया जा रहा हो उससे एक अधिक बार, जैसे यहाँ पर 0 बार जा रहा था ना, लेकिन हमें 0 बार नहीं ले जाना, उससे एक अधिक बार ले जाना, ठीक है, यानी 1 बार ले जाना है। तो घटाइए यहाँ पर, है ना, 141 में से 31 गया, ठीक, ये यही बड़ा है ना। यहाँ पर कितना बचेगा बोलिए, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 है ना। तो यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा आप बोलिए, इससे घटेगा 0 1 1, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ माइनस बचेगा, क्यों भैया, क्योंकि इससे घटा है ना, ठीक है सर, ठीक है, ये माइनस बच रहा है। अतः अगर हम 110 जोड़ देंगे तो ये माइनस तो हट जाएगा यहाँ पर, यानी यहाँ पर 0 हो जाएगा। नहीं सुन रहे आप, अगर आप -110 में भैया प्लस का 110 जोड़ दीजिए, है ना, तो ये 0 हो जाएगा, मतलब ये यहाँ 0 आ जाएगा। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा अपने आप, ठीक है। तो समझिए हम लिखेंगे यहाँ पर, तो 4931 में, है ना, ठीक, 4931 में 110, या फिर सिंपल समझ लीजिए, अगर यहाँ माइनस का आया तो आपको यहाँ पर प्लस का जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। सुना आप, यहाँ माइनस का आया तो आपको प्लस जोड़ना पड़ेगा। 110 जोड़ने पर, है ना, यह एक, है ना, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा, है ना। तो सिंपल, जब भी आपको जोड़ने घटाने वाला क्वेश्चन दे कि इसमें क्या जोड़ें या फिर क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आपको सिंपल भाग विधि से वर्गमूल निकालना है ना। अगर जोड़ने वाला क्वेश्चन है ना, अगर जोड़ने वाला क्वेश्चन है तो जई बार जा रहा होगा उससे एक अधिक बार ले जाना है, फिर नीचे देखिए माइनस का आएगा, ठीक है, फिर इसी का उल्टा प्लस का है, जोड़ने पर ये एक क्या बन जाएगा सर, ये एक बन जाएगा, यहाँ क्या बोलिए, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। आशा करते हैं समझ में आया होगा, है ना। अगर आपको, ठीक है, आंसर को चेक करना है सही या नहीं, कैसे करेंगे, हमने कहा 110 जोड़ने पे जो 4931 से पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो एक बार जोड़ देख लीजिए, 4931 में 110 जोड़ दीजिए, देखिए कितना आता है, 1 4 0 5, इतना आएगा ना आप,
एक चार इतना, ठीक है। अब देखिए इसका वर्गमूल निकालिए भैया। देखिए पूर्ण वर्ग बना कि नहीं बना, ठीक है। देखिए ये आपको करना नहीं है अलग से, जो मैं अभी कर रहा हूँ इसे नहीं करना, ठीक है। तो एक्स्ट्रा ज्ञान के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ये तो एक्स्ट्रा ज्ञान के लिए कर रहे हैं, ठीक है। फिर जोड़ा बनाइए। देखिए 50 किसके करीब है, 50 है 7 के स्क्वायर करीब, ठीक है। तो 7 यहाँ भी एंड यहाँ भी, ठीक है। फिर इन्हें गुणा करके अंदर 7 7 49, ठीक है। यहाँ बचेगा एक, ये हो गया 14। ये पूरा उतार लेंगे जोड़ा यहाँ पर, है ना। क्या उतारेंगे, पूरा जोड़ा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अब कई बार ले जाएंगे एक बार, ठीक है। तो एक यहाँ भी लिखना पड़ेगा, कितना आएगा, एक एक कम एक, एक चौके चार, एक, ठीक है। देखिए पूरा कट गया ना आप, है ना। अब देखिए जो ये 50 41 से पूर्ण वर्ग ही तो है ना। आप पूर्ण वर्ग मतलब जिसका पूरा पूरा रूट निकल जाए ना, मतलब यहाँ जिसका शेषफल 0 आ गया वो पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, आपको करना नहीं, ठीक है। बस आपको समझना है, ठीक है, कि ये आंसर का मतलब क्या है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सिंपल समझना है। अगर जोड़ बोले तो जई बार भाग जा रहा है उससे एक अधिक ले जाना, ठीक है। जैसे यहाँ पर 0 बार जा रहा था ना उस बार, है ना, लेकिन 0 नहीं जाना, उससे एक अधिक यानी एक बार ले जाना है। अब देखिए करते हैं प्रश्न नंबर 4, वो भी ऐसे ही क्वेश्चन है जो कि आसान है। सो देखिए प्रश्न 4 क्या बोल रहा है सर, ये बोला कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 18 26 5 यानी 18,265 में घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। मतलब इस बार घटाना है, उस बार जोड़ना बोला था, इस बार घटाना है। तो हमने क्या कहा, जब भी जोड़ने या घटाने वाला क्वेश्चन आया तो आपको क्या करना है, भाग विधि से वर्गमूल निकालना। भैया क्या निकालना, भाग विधि से वर्गमूल। तो इनका निकालिए 18 26 5 का, ठीक है सर, ठीक है। तो वर्गमूल करते हैं क्या सर, पीछे जोड़ा बनाते हैं 2 2 का, ठीक है सर, बन गया है ना। और सर एक का कहाँ बना, तो सिंगल होने पर भी बना देते हैं, क्यों, क्योंकि एक का मतलब है 0 है ना, जोड़ा तो बन गया ना आप, ठीक है समझिए। तो एक किसके स्क्वायर के करीब है, एक स्क्वायर मतलब किसके वर्ग के करीब है भैया, एक जो है ना ये एक के वर्ग ही, एक जो है एक के वर्ग के करीब है, यानी यहाँ लिखेंगे एक, है ना। या फिर आप कह सकते हैं जो एक है एक का ही तो वर्ग है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर एक एक कम एक आएगा सर, ये चले गए पूरा पूरा, है ना। उतारेंगे आप, फिर इसे काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 82 उतार लीजिए, ठीक है। ये 2 हुआ ना आप। अब कई बार ले जाऊँगी, अगर मैं 3 बार ले जाऊँगा, ठीक है, तो 23 तियाँ हो जाएगा 69, जो कि इसके करीब है ना आप, ठीक है। 4 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगी, इससे ज़्यादा आएगा, ठीक है, 82 ज़्यादा आ जाएगा। तो 82 ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे इसके बराबर हो या फिर इससे थोड़ा कम हो, ठीक है, चल जाएगा। घटाइए, यहाँ कितना बचेगा, हाँ 12 में से 9 गया 3, है ना, इधर 1 13 बचेगा। उतारेंगे यहाँ पर, क्या उतारेंगे भैया बोलिए, 82 उतार लिया था, अब उतारेंगे 65, ठीक है। कितना होगा 2 6, है ना। इसको कई बार ले जाएं, दिमाग लगे, इसको कई बार ले जाएं कि हमारा काम भैया बन जाए, ठीक है सर, ठीक है। अगर इसमें इसको 5 बार ले जाऊं, देखिए क्या होता है। अगर इसको 5 बार ले जाऊं, ठीक है, तो 3 बार लिखा जाता है 5, है ना। तो यहाँ भी है ना 2, तो 5 25, 5 6 30, 2 32, हाथ से लगा 3, 5 9 10 3 13, ठीक है सर, ठीक है। यहाँ 0, यहाँ 4 और यहाँ 0, ठीक है। तो देखिए, तो आपको जोड़ वाले में दिमाग लगाना होता है कि जई बार जा रहा है उससे एक अधिक बार ले जाना है, लेकिन घटाने को बोले तो कुछ नहीं करना, सिंपल ही करना, ठीक है। तो देखिए यहाँ 40 बच गया ना, हमें इस 40 को हटाना है। तो 40 कैसे हटेगा, को भैया इस 40 को हटा देंगे। अगर इस 40 को हम घटा देंगे तो हमारा जो बचेगा वो पूर्ण वर्ग ही तो बचेगा ना, लिखेंगे, ठीक है। 18 26 5 में 40 घटाने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। फंडा क्लियर सर यहाँ पर, है ना। तो घटाने वाले में कोई दिमाग नहीं लगाना, सिंपल आपको करना है, जितना बच जाए बस वही घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक बार चेक करते हैं सही है कि नहीं, है ना। तो 18 26 5 में 40 घटाइए जरा, देखिए कितना बचेगा, 5 2 2, ये बचेगी, ठीक है आप, ठीक है सर। इसको चेक करते हैं पूर्ण वर्ग है या नहीं, ठीक है।
18, 22, 5, ठीक है। ये करना नहीं, जो मैं अभी कर रहा हूँ उसको नहीं करना, ठीक है। मैं सिंपल ऐसे कर रहा हूँ एक्स्ट्रा ज्ञान के लिए, ठीक है, ताकि समझ में भी आए। यहाँ ये जीरो चला गया, ठीक, उतारेंगे यहाँ 82, ठीक है। यहाँ 2 हो गया, 3 बार ले जाइए, ठीक है। 23 क्या होता है 69। यहाँ बचा कितना भैया, बोलिए सर। 3, इधर 1, इधर कितना हुआ आपका 2, 6, उतारेंगे यहाँ पर क्या 25, कई बार ले जाइए, 5 बार ले जाइए इसको, है ना। देखिए कितना होता है, 55, 25 सर, हासिल 2, 5 6 30, 2 32, हासिल 3, 5 2 10 3 13, देखिए हो गया काम हमारा, है ना। तो अतः हम इस 18, 26, 5 में अगर 40 घटा देंगे तो जो संख्या बनेगी ना सर, जो संख्या जो बनेगी ये पूर्ण वर्ग ही होगी। तो आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा, है ना। तो सिंपल आपको कर देना है, घटाने वाले में कोई दिमाग नहीं लगाना, सिंपल आपको वर्गमूल निकालना है भाग विधि से, जो शेषफल बच जाए बोल दीजिए घटाने पर, है ना। बस जोड़ने वाले में दिमाग लगाना है, एक अधिक जोड़ के निकालते हैं ना उसमें, है ना, जई बार जा रहा है उसमें एक अधिक जोड़ दीजिए, आपका जो आंसर आएगा, है ना, हो जाए काम उससे। अब देखिए बढ़ते हैं सर 5वें प्रश्न की ओर, ठीक है। सो देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 5। ये क्या बोल रहा भैया, ये बोला 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए ना। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है हमें बताना है, ठीक है। अच्छा पहले आप ये बताइए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 5 अंकों की भैया सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है। आपने कक्षा, है ना, 3 4 5 6 में सब सीखा होगा, है ना, 3 में ही सिखा देते हैं भैया ना। तो कितना होता है बताइए जरा, है ना। तो तब तक मैं एक मार्कर निकाल लेता हूँ भैया, ठीक है, समझिए, है ना, ठीक। हाँ तो बताइए, ठीक है। तो देखिए अगर मैं बोलूँ कि 1 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है सर, 1 अंक या फिर 1 अंक लिख लीजिए, 1 अंक की बड़ी, है ना, से बड़ी संख्या कितनी होती है, कहोगे सर 9, है ना। 1 अंक को बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होती है सर, 9 होती है। और 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, बोलिए 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती हुई है, कहोगे सर 9 है ना। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या सर, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है सर, देखिए 2 अंकों की 999, 3 अंकों की 999, ठीक है। तो आपकी अगर आपको बड़ी संख्या पूछे ना कि 1 अंक की बड़ी संख्या है तो 1 9, 2 अंक की बड़ी संख्या 2 9, 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 3 9, 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 4 9, 5 अंक की बड़ी बड़ी संख्या 5 9, ठीक है। तो आपको बस 9 लगाना है, आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो ऐसे देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी भैया सर, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी सर, 5 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 कटो, हाँ 5 हो गया ना, ठीक है। अब देखिए क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है क्या, देखिए क्या पूर्ण वर्ग है, ठीक है। तो कैसे करते हैं, भाग विधि से कैसे निकालते हैं, ये जोड़ा बनाते हैं इसे, है ना, ठीक है सर। देखिए 9 किसके स्क्वायर करिए भैया, 9 होता है 3 का स्क्वायर, ठीक है, किसका होता है 3 का स्क्वायर, यानी कि 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, तो 3 3 9, ये तो चले गए आप, है ना, उतारे 99 आप, या काटिए पीटिए या फिर मत काटिए, आप मर्जी, ठीक। एक ना वहाँ पर 6 हुआ ना आप, अब कई बार ले जाएंगे इसको, एक बार ले जाइए, है ना। तो 61 एक कम 61 आएगा ना, नहीं तो 2 बार ले जाएंगे तो 120 से ज़्यादा आएगा, ठीक, वो काम चलेगा नहीं। यहाँ 8 होगा और सर यहाँ कितना होगा बोलिए, 3 होगा, उतार लेंगे आप भैया ये वाला जोड़ा, 9 9 है ना, ठीक है। एक ना होगा 6 2, है ना। अब दिमाग लगाइए कई बार जाएगा, अब आपको दिमाग लगाना है कई बार जाएगा, ठीक है। इसको अगर मैं 6 बार ले जाऊँ देखिए कितना होता है, ठीक है। तो 6 छंका 36, हासिल लगा 3, 6 दूना 12, 6 छंका 36, हासिल लगा 3, 6 दूना 12 3 15, हासिल लगा 1, ठीक है। 6 छंका 36, 36 1 37 होगा, ठीक है। आप यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 1, है ना। देखिए इतना भी ये शेष बच रहा है ना। अगर, है ना, अगर यही हम इसमें से घटा दे हमारा जो
5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। ठीक है, लिखेंगे आता है, हम कह देंगे ठीक है 5 अंकों की 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर है ना। देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या थी, ये थी ना 5 9 है ना। ठीक है सर, लेकिन इसका जब हमने वर्गमूल निकाला तो इसमें शेष बच रहा था कितना 143, तो उसको घटा देंगे है ना। तो उसको घटा देंगे ना, जो हमारी संख्या बचेगी वो एक पूर्ण वर्ग संख्या ही बचेगी। ठीक है, तो घटाए इसको, तो 5 9 है ना, मतलब 5 6 9 में से ये घटा देना है। ठीक है, 143। ठीक है, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 9, यहाँ 9, तो ये कितना होगा यहाँ पर 9 9 8 5 6। तो ये हमारा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी हो गया 9 9 8 5 6। तो यही है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है ना। तो आशा करते हैं निकालने वाला फंडा क्लियर हो गया। ठीक, कैसे निकालते हैं ना, सो सिंपल था है ना। अगर ऐसे आपको 4 अंकों को बोलता तो अब 4 अंकों को इसे सेम निकालते हैं, 2 अंकों को बोलता 2 अंकों की सेम निकालते हैं, जैसे मैंने किया ना आप है ना। तो आप यहाँ 2 अंक लिखते 99, फिर उसका करते जो शेष बचता उसे घटा देते, आंसर आ जाता। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सो देखिए प्रश्न 6 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि ठीक है 62,500 यानी कितना वहाँ पर 62,500 का गुणनखंड विधि तथा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करके उत्तरों की तुलना कीजिए। कहने का भावार्थ ये है, इस 62,500 का वर्गमूल निकालना है 2 विधियों से। पहली विधि क्या है, गुणनखंड विधि, दूसरा का है भाग विधि। ठीक है, तो यह निकाल देंगे सर, कठिन क्या है इसमें, ठीक समझिए है ना। तो पहले हम यहाँ पे एक लाइन बना लेंगे सर। चल लाइन क्या है बना रहे हैं, अच्छा लगेगा और क्या है ना। तो इधर निकाल लेंगे भैया कौन, हम इधर निकालेंगे गुणनखंड विधि। क्या भैया, गुणनखंड विधि। ठीक है, और इधर निकालेंगे भाग विधि। ठीक है, तो देखिए और समझने का प्रयास करते हैं, जो कि है आसान। तो गुणनखंड विधि भी निकालना बहुत अच्छे से आपको आता है। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे यहाँ भैया। ठीक है, तो 62 है ना, 62 है और यहाँ पर क्या है सर 500। ठीक है सर, ठीक है। तो गुणनखंड विधि में ऐसे करते हैं है ना। तो तोड़िए भैया, पहले 5 से ही तोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, 5 1 5, एक इधर गया, 5 9 10, 2 इधर गया, 5 25, डबल 0 उतार देंगे। ठीक, फिर 5 काट दीजिए, 5 दूना 10, 2 इधर गया, 5 25, डबल 0 उतार देंगे। ठीक है, फिर 5 काटिए 5 25 है ना, डबल 0 उतार देंगे। फिर 5 से काटिए 5 1 5, डबल 0 है ना। फिर 5 से काटिए 5 दूना 10, सिंगल 0। फिर 5 से काटिए भैया, 5 हो गए 20, 2 से काटिए सर, 2 दूना 4, 2 से काटिए, कट गया यहाँ पे एक बार। ठीक है ना, तो लिखेंगे यहाँ पर है ना, तो लिख देंगे यहाँ पर 62 है ना, जगह ही नहीं। चलिए ठीक है, तो 62,500 का वर्गमूल बराबर कैसे करते हुए हम रूट लगाते थे ना इसे है ना, रूट लगाते थे बाहर प्लस माइनस। ठीक है, और यहाँ लिखते थे 62,500। ठीक है सर, ठीक है। फिर क्या करते थे सर, फिर जो वैल्यू आई है ना आप इसको लिखते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 बार 5 है, तो 1 2 3 4 5 6 हुआ ना, 2 हाँ ठीक है, और 2 बार 2 है। तो रूट का मतलब होता था जिसका जोड़ा बने बाहर, तो यहाँ 5 बाहर आएगा यहाँ से है ना।
यहाँ से 5 बाहर, यहाँ से भी 5 बाहर एंड यहाँ से 2 बाहर। कितना हो गया भैया? देखिए 5 25 पंजे 125, 125 पंजे कितना होता है? 125 पंजे होता है 250। यहाँ आएगा 250 प्लस माइनस आएगा 250। ठीक है, तो ये था भैया हमारा गुणनखंड विधि से वर्गमूल। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से इसे तोड़ते हैं। ठीक है, फिर इसे करते हैं, हमारा आ जाता है ना। आपने 2B में अच्छे से सीखा हुआ है। ठीक है, इसमें कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। अब निकालते हैं भाग विधि से। भाग विधि तो और आसान होता है। ठीक है, भाग विधि सबसे आसान होता है। ठीक है, तो 25 नहीं सर 25 नहीं 62। ठीक है, इतना है। तो आपको पता ही है कि भाग विधि में पीछे जोड़ा बनाते हैं ना। ठीक है, अब देखिए 3 सॉरी जो 6 है किसके स्क्वायर के करीब है? तो कभी ये 3 जो है ना 2 के स्क्वायर करीब है, क्योंकि 2 दूना 4 होता है ना। आप 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 ही होता है ना। तो 6 4 के करीब तो है ना आप। ठीक है सर, ठीक है। यहाँ 2 बचेगा, यहाँ उतार लेंगे पूरा 25। यहाँ कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, अब कई बार ले जाएं तो यहाँ ले जाएंगे 5 बार। ठीक है, तो ले जाइए 5 बार। तो 5 25 हासिल लगा कितना सर? 2 5 भी 2 22 है ना। तो यहाँ से सर ये करने पे पूरा कट पिट गया। ठीक है, आप है ना उतारेंगे यहाँ डबल 0, लेकिन वहाँ पर 50 है ना। ठीक है, अब कई बार ले जाएं, 0 लाना है। 0 कब आएगा सर? 0 बार पहाड़ा पड़ी ना इसका, तो 0 0 आ जाएगा ना आप। ठीक है, तो ये 0 ही तो होगा ना, छोड़िए दिमाग लगाना ही नहीं। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पर 62। ठीक है, इसका 62 500 का वर्गमूल जो यहाँ ऊपर होता है ना भैया, यही वर्गमूल होता है। ठीक है, लेकिन वर्गमूल होते 2 ठे, वर्गमूल होते हैं 2 ठे। एक होता है प्लस का, एक होता है माइनस का। ठीक, इसे आपको लगाना पड़ेगा। आशा करते हैं कथा समझ में आ गई होगी, है ना। तो देखिए दोनों में ही उत्तर सेम ही आना है, चाहे आप गुणनखंड विधि से करिए चाहे आप भाग विधि से। ठीक है, सो आशा करते हैं ठीक है सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, है ना। तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है।